हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जगमग जगमग रोशनियों से सजा हुआ ये शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। रात होने को है। सब लोग अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ सुख की नींद ले रहे हैं। मगर इसी शहर में एक बदनाम गली है। जब रात में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था तो उस बदनाम गली में अमीरों का आना जाना शुरू हो जाता था। आपदा की हवेली। हा हा हा, उन तवाइफों की अकड़ देख रहे हो। हवेली तो ऐसे लिखा है जैसे बाप दादा राजा महाराजा गुजरे हों। अरे हमें क्या है, बस आज की रात एक हसीना मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। दो अमीर आदमी ये बातें करते हुए हवेली की तरफ आने लगे। कहने को ये हवेली थी, लेकिन लोगों के बीच ये हवेली एक कोठे के नाम से मशहूर थी। कोठे में बैठी तवाइफों की घुंघरुओं की छन छन और गजरे की खुशबू से पूरा कोठा महक रहा था। कोठे की मालकन का नाम आबदा बाई है, जो बड़ी ही शान से हुक्के का कश लिए जा रही थी। इतने में आबदा बाई की नज़र सामने आते दो अमीर नवाबजादों पर पड़ी। आबदा बाई कहने लगी, आओ नवाब साहब आओ। आज बड़े दिनों बाद आबदा के गरीब खाने का रुख कैसे किया। सामने खड़े दो अमीर आदमियों में से एक ने जवाब दिया, अरे आबदा बाई, तलब ही कुछ ऐसी हो रही थी कि हम दोनों से रहा नहीं गया। आबदा बाई कहकहा लगाते हुए कहने लगी, तुम मानो या ना मानो नवाब साहब, तुम अमीर भी हम जैसी तवाइफों के गुलाम ही बन जाते हो। बताओ आज कौन से मोती के लिए यहाँ आए हो। उन दोनों में से एक आदमी बोला, आबदा बाई, मुझे तो आज कोई नया मोती चाहिए। आबदा बाई ने कहकहे लगाते हुए शगुफ्ता से कहा, शगुफ्ता जाओ, साहब को कमरा नंबर 12 में छोड़ाओ। साथ ही खड़े नवाब साहब से जैसे ही आबदा बाई ने सवाल किया कि बताओ नवाब साहब, तुम्हें कौन सा मोती चाहिए, तो नवाब साहब ने फौरन से जवाब दिया कि मुझे कोई नया मोती नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चांदनी चाहिए। चांदनी का नाम सुनते ही आबदा बाई को गुस्सा आ गया। आबदा बाई कहने लगी, नवाब साहब, चांदनी का नाम मत लेना, क्योंकि चांदनी की कीमत अब तुम अदा नहीं कर पाओगे। आज तुम शगुफ्ता बाई का रक्स देखकर ही काम चला लो। आबदा बाई की बात सुनते नवाब साहब गुस्से से आग बगोला होने लगे और कहने लगे, क्या कीमत है चांदनी की। आबदा बाई, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम किसी तवाइफ के रक्स का नहीं, सोने के जेवरात का सौदा कर रही हो। याद रखना, सोने का बदन रखने वाली तवाइफ की कीमत तो हमेशा मट्टी ही रहती है। नवाब साहब आज चांदनी के रक्स की कीमत लगा रहे हो। क्या बात है, कोई लॉटरी तो नहीं निकल गई, या फिर किसी अमीर ने किसी दूसरे अमीर का घर तो नहीं लूट लिया। कहकहा लगाते हुए मैंने नवाब साहब से ये सवाल किया। नवाब साहब गुस्से से मुझसे कहने लगे, चांदनी, तुम अपनी औकात मत भूलो। नवाब साहब इतनी बात कहने को थे कि आबदा बाई गुस्से से नीली पीली होने लगी और नवाब साहब से कहने लगी, जाओ मियाँ जाओ, जब कभी चांदनी का मूड होगा तब चांदनी के लिए उसके कोठे पर तशरीफ़ लाना, वरना यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। मेरे कोठे की रौनक मेरी चांदनी की औकात पूछने वालों को मैं अपने कोठे पर एक कोने में भी जगह नहीं देती। ये तो फिर पूरा कोठा है। जाओ मियाँ, चले जाओ यहाँ से। आबदा बाई ने गुस्से में जो आया नवाब साहब को बोलते हुए कोठे से निकाल दिया। आज फिर घुंघरुओं की आवाज़ से मेरी आँख खुली थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने शगुफ्ता खड़ी थी। मैंने शगुफ्ता से कहा कि तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी। अच्छी खासी गहरी नींद में सोई हुई थी, किसको इतनी जल्दी है घुंघरुओं की आवाज़ सुनने की। कमबख्त मारे अच्छे से सोने भी नहीं देते। मैं नींद में आंखें मलती हुई शगुफ्ता से ये सब बोल रही थी। शगुफ्ता मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगी,
जब काम ही ऐसा हो तो उसमें नींद का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। ये काम ही ऐसा है तो इसमें किसी का क्या कसूर। बात तो तुम ठीक बिल्कुल कर रही हो, मैंने शगुफ्ता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अभी मैं शगुफ्ता से बात ही कर रही थी कि बाहर से आबदा बाई की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी, जो कि चीख कर कह रही थी कि अपना अपना बिस्तर छोड़ो, सब गाहक तुम नवाबजादियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो चल गया मेरा कोठा। आबदा बाई आज काफ़ी गुस्से में लग रही थी। शगुफ्ता ने मुझसे कहा कि जल्दी से तैयार होकर हॉल में आ जाओ, ऐसा ना हो कि आबदा बाई हम दोनों को वही सज़ा दें जो कि बाकी लड़कियों को मिलती है। मैं और शगुफ्ता कहकहा लगाकर हंसने लगी थी। शगुफ्ता ये कहते हुए हॉल की जानिब जाने लगी और मैंने फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख किया। मैं अभी तैयार हो रही थी कि आबदा बाई खुद मेरे कमरे में चली आई और मुझसे कहने लगी, चांदनी, तुम्हें पता है कि तुम मेरे कोठे की रौनक हो और तुम ही सबसे ज़्यादा देर कर देती हो। नवाब साहब कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हारे कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। मैंने आबदा बाई की बातें गौर से सुनते हुए कहा, मेरा नाम चांदनी है और चांदनी हर वक्त बरकरार नहीं रहती। उसका एक मखसूस टाइम होता है अपनी रोशनी बिखेरने का, और मेरा रक्स कोई आम सा रक्स नहीं है। मेरा रक्स देखने के लिए तो नवाब साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये बात जितनी जल्दी नवाब साहब समझ जाएं उतना ही अच्छा है। आबदा बाई मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी कि बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नवाब साहब बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अच्छे से बनाव सिंगार करके हॉल में पहुंची। आज हॉल में बहुत ज़्यादा रश था और आबदा बाई ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ज़्यादा लोगों के सामने रक्स नहीं करती थी, इसीलिए हॉल को खाली करवाया जाने लगा। अब सिर्फ हॉल में चंद एक लोग बाकी बचे थे, जिनमें से एक नवाब साहब थे। नवाब साहब ने जैसे ही मुझे देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नज़र आने लगी। नवाब साहब वाहिद मेरा ऐसा गाहक था जो मेरा दीवाना था और पागलों की तरह मुझे चाहता था, लेकिन मुझे किसी की भी चाहत पर कोई भरोसा ना था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के बहुत से धक्के खाए थे और उन्हीं दुखों का नतीजा एक ये भी था कि आज मैं एक तवाइफ के नाम से जानी जाती थी। इसलिए मेरे दिल पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात थी। हर रोज़ की तरह आज भी मैंने अपने गाहकों का बहुत अच्छे से दिल बहलाया था। मेरे सब गाहक मुझसे बहुत राज़ी थे। सब मुझे दाद में भारी भारी रकम देते थे और मैं अक्सर उन लोगों की तरफ देखकर ये सोचती कि काश ये लोग कोठे के अलावा गरीब और मजबूर लोगों की मदद करना सीख जाएं। बग़ैर किसी गर्ज के लोगों की मदद करने लगे तो मुझ जैसी कई मजबूर लड़कियां इस कोठे पर आने से बच जाएंगी। लेकिन इतना हौसला किसी में भी नहीं होता। लोग कोठों पर तो लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन किसी गरीब और मजबूर की मदद नहीं कर सकते। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा था। मैं भी एक मजबूर लड़की थी। अगर मेरी किसी ने मदद की होती तो आज मैं इस कोठे पर नहीं होती। जब भी मैं रक्स दिखाकर हॉल से निकलती तो हर तरफ ये आवाज़ें गूंजने लगती, आबदा बाई, तुम्हारे कोठे की रौनक सिर्फ और सिर्फ चांदनी बाई है। अगर चांदनी ना हो तो तुम्हारे कोठे पर सिर्फ अंधेरा ही छाया रहे। यही वजह थी कि आबदा बाई मुझे कभी भी किसी बात से रोकती टोकती नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से रक्स के लिए आती और अपनी मर्जी से इनकार कर देती थी। जितनी मेरी एक रक्स की कमाई थी उतनी तो इस कोठे की किसी भी तवाइफ की एक दिन की भी कमाई ना थी। इसलिए मेरे नाज नखरे उठाना आबदा बाई की मजबूरी थी। मैं रक्स करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी जब मुझे शगुफ्ता ने आकर कमरे में बताया कि नवाब साहब कुछ देर तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। मुझे नवाब साहब से अजीब किस्म की चिढ़ थी। मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाहता था कि ये बंदा मेरे कमरे में मेरे साथ वक्त गुजारे।
लेकिन मजबूरी थी, उनको इनकार भी नहीं कर सकती थी। मैंने शगुफ्ता से नवाब साहब को कमरे में भेजने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। इजाज़त लेने पर नवाब साहब कमरे में दाखिल हुए। नवाब साहब के हाथ में गुलाब के फूलों के गजरे थे और ये गजरे मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थे। मैंने गजरे देखते ही मुस्कुराते हुए नवाब साहब के हाथों से दोनों गजरे पकड़ लिए और अपने हाथ में पहन लिए। नवाब साहब बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी कमज़ोरी क्या है। अब नवाब साहब आराम से मेरे साथ अपना वक्त गुजार सकते थे। काफ़ी देर तक नवाब साहब मेरे साथ बातें करते रहे। आज मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे जो मैं नवाब साहब से पूछना चाहती थी। मैंने नवाब साहब से पूछा कि क्या आपकी बीवी को पता है कि आप कोठे पर आते हैं? तो नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मैं पागल हूँ जो उसको बताकर अपना तमाशा बनवाऊंगा? मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी और मैं सोचने लगी कि इन्हीं लोगों की मेहरबानियों की वजह से हमें तवाइफ का लक़ब मिला है। नवाब साहब अपना काफ़ी वक्त मेरे साथ गुजारने के बाद मुझे अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए अपने रास्ते निकल गए। नवाब साहब को बस मेरे साथ वक्त गुजारना होता था, कुछ बातें करनी होती थी। अपने दिल का बोझ हल्का करके नवाब साहब चले जाते थे। इससे ज़्यादा नवाब साहब मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करते थे। मेरे और नवाब साहब के दरमियान सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता था। उनको मेरा रक्स पसंद था। मुझे उनके हाथ से दिए हुए गजरे, रक्स और गजरे का ये खेल पिछले 7 साल से चल रहा था। नवाब साहब रोज़ाना मेरा रक्स देखने आते और मेरे लिए 2 गजरे लेकर आते। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक रात जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में खाना काबा देखा। खाना काबा में मैंने खुद को अल्लाह की इबादत करते हुए देखा था। मेरी जब आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। मैंने अपने रुखसार पर हाथ रखे तो मेरे हाथ गीले होने लगे। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने अल्लाह से बात करने लगी कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि तू मुझे अपना घर दिखाएगा? मैं तो बहुत हकीर और बदकिरदार लड़की हूँ। तो फिर तूने ये कैसा करम किया कि मैंने आज खुद को तेरे घर में तेरी ही इबादत करते देखा। मैंने उस ख्वाब का जिक्र किसी से ना किया था। बस मेरे दिल में उसी दिन से एक ख्वाहिश जाग उठी थी और वो ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने परवरदिगार का घर देखूं। मैंने इस ख्वाहिश का जिक्र भी किसी से नहीं किया था क्योंकि मैं जानती थी जैसा मेरा काम है, मेरे किसी के साथ भी बात करना ख़तरे से खाली ना होता। इसीलिए मैंने अपनी इस ख्वाहिश को अपने दिल में ही दबा दिया था। आज मेरी तबीयत कुछ हसास थी और आबदा बाई कमरे में आई और कहने लगी, चांदनी जल्दी से तैयार हो जाओ, एक नया मुर्गा फंसाया है। मैं चाहती हूँ कि वो इस कोठे पर सबसे पहला दीदार तुम्हारा ही करे ताकि वो ये कोठा छोड़कर कभी जाने ही ना पाए। आबदा बाई, मेरी तो आज तबीयत बहुत बोझल सी है। मैंने तो अभी अभी सर दर्द की दवा ली है। मैंने अपने सर पर हाथ रखते हुए आबदा बाई से ये कहा था, मगर आबदा बाई बस जिद थी कि रईसजादे को सबसे पहला दीदार मेरे ही चेहरे का करवाया जाए। मैं भी मजबूरी के तहत हल्का फुल्का तैयार होकर कोठे के ख़ास रूम में पहुंच गई, जहां एक बहुत ही खूबसूरत अमीरजादा बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं उसे देखती ही रह गई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। मेरी निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे देखने के बाद मेरी तबीयत हशाश बशाश सी हो गई थी। मैंने सलाम अर्ज़ करते हुए कमरे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ली। जैसे ही रईसजादे ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें भी पतरा सी गई थीं। वो मेरी खूबसूरती को देखकर देखता ही रह गया था। ऐसा लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी जगह पर आया था। आबदा बाई ने जैसे ही मुझे कमरे में बिठाया तो ख़ुद कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। अब मैं और ये रईसजादा दोनों एक दूसरे को बेतकल्लुफ़ी से देखे जा रहे थे।
रईस ज़ादे ने मुझसे मेरा नाम पूछा और अपना तारुफ करवाने लगा। मेरा नाम अरहम है। अरहम जिस कदर खूबसूरत था, उसका नाम भी उतना ही खूबसूरत था। अरहम ने मुझे बताया कि मैंने आज तक कभी ऐसी जगह पर नहीं गया। ये मेरा पहला और आखिरी तजर्बा है। मैंने अरहम की बात सुनी तो मुस्कुराकर अरहम से कहने लगी, पहला तो मानने में आता है, लेकिन आखिरी मानने में नहीं आता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो इंसान एक दफ़ा मेरे हुस्न का दीदार कर ले, वो दोबारा ये गलियाँ और ये कोठा कभी नहीं भूलता। अरहम मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं तो खुद जनाब इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि ये मेरा पहला और आखिरी तजुर्बा था जो कि कामयाब हो गया। इसके बाद कुछ और देखने की हसरत ही नहीं रही। जब इतने खलूस से अरहम ने मुझे ये बात बोली तो मेरी नज़रें झुक गईं। मुझे अपने इतने सालों में पहली दफ़ा एक लड़की होने का एहसास हुआ था। आज मैं खुद को शर्मीली शर्मीली महसूस कर रही थी। जैसे ही मैंने शर्मा कर अपनी नज़रें नीचे झुकाईं तो अरहम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहा कि बाखुदा सदके जाऊं मैं इन निगाहों पर जो अपनी तारीफ़ सुनते ही शर्मा कर झुक गई। लेकिन ये आंखें नहीं जानती कि आंखों ने किसी के दिल को घायल करके रख दिया है। घंटों मैं और अरहम ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहे। अरहम ने मुझसे कहा कि मैं रोज़ाना इस खूबसूरत और हसीन चेहरे का दीदार करने आया करूँगा। इतने सालों में ये पहला गाहिक था जिसका हर अंदाज अलग था। आज तक मुझे इस कदर अच्छे अल्फाज से किसी ने भी नहीं नवाजा था। अब मुझे भी अरहम के आने का इंतज़ार रहता। अरहम रोज़ाना 2 घंटे के लिए कोठे पर आता, मुझसे ढेरों बातें करके वापस चला जाता। अरहम मेरा वाहिद गाहिक था जो मुझे जब भी दाद देता पूरे खुलूस के साथ और सच्चे दिल से देता था। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। अरहम बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वो मेरे साथ उन 2 घंटों की मुलाकात के लिए लाखों रुपए आबदा बाई को देता था। सुबह जब मैंने अपने घुंघरू अपने पाँव में बांधे तो पहली दफ़ा मुझे अपने घुंघरू की आवाज़ अच्छी लग रही थी। मैं रक्स करने के लिए तैयार होकर हॉल की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, चारों तरफ से मेरी तारीफ़ों की आवाज़ें गूंजने लगी। सब लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे थे। आज किसी की भी दाद मुझ पर कोई असर नहीं कर रही थी। मैंने अपना रक्स शुरू किया। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अरहम छाया हुआ था। ऐसा नहीं था कि मुझे अरहम से मोहब्बत हो गई थी, पर अरहम का सब लोगों से मुख्तलिफ होना मुझे उसके करीब कर रहा था। मेरी नज़रें रक्स करते हुए भी सिर्फ घड़ी पर थीं। जैसे ही रक्स ख़त्म हुआ, मुझे अरहम का इंतज़ार होने लगा। मेरी ये बेचैनी देखकर शगुफ्ता बहुत घबरा गई थी। शगुफ्ता मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी, सब ठीक तो है? इस कदर बेचैन लग रही हो कि इतने सालों में मैंने तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी। सब खैर तो है? शगुफ्ता मुझसे सवाल कर रही थी कि अचानक से आबदा बाई कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, वाह चांदनी वाह, तूने क्या जादू कर दिया है अरहम पर। वो तो तुम्हारा दीवाना ही होता चला जा रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए आबदा बाई की तरफ देखते हुए कहने लगी, जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार था, अरहम वही है। ये वाहिद गाहिक है जिसने मेरे दिल से मेरी रूह को छुआ है। अरहम को मुझसे किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं, ना ही हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान किसी बुरी नज़र से देखे या कोई गलत नाम दे। बेसाख्ता मेरे मुंह से अरहम की तारीफ़ें निकलने लगी थीं। मेरे मुंह से ये बातें सुनते हुए आबदा बाई बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आने लगी और मुझसे कहने लगी, ध्यान रखना, तुम मेरी अमानत हो, उसे दिल मत दे बैठना। ये कभी मत भूलना कि वो एक ख़ानदानी लड़का है और तुम ठहरी इस कोठे की तवाइफ। आबदा बाई के मुंह से निकलती हुई ये बातें मेरा दिल चीर रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि इस कोठे को आग लगा दूं और इस इंसान को जान से मार दूं जिसने मेरे मुकद्दर में ये कोठा लिखा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं
आबदा बाई के हुक्म पर उसी ख़ास कमरे में जाने लगी जहां अरहम मेरा इंतज़ार कर रहा था। बहुत रोकने पर भी मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। शायद एक लंबे अरसे के लिए मैंने उन्हें रोके रखा था और आज ये उस हमदर्दी के आगे बहने लगे जो हमदर्दी मुझे अरहम से मिली थी। अरहम ने जब मेरी झुकी हुई आंखों की तरफ देखा तो अपने हाथ से मेरा मुंह ऊपर करते हुए मुसलसल मुझे देखे जा रहा था और मेरी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। अरहम ये देखकर बेहद परेशान हुआ और मुझसे कहने लगा, क्या कोई मुझसे खता हुई है या मेरी कोई बात बुरी लगी है? इन खूबसूरत आंखों में किस कमबख्त की वजह से आंसू आए हैं? तुम मुझे बता सकती हो कि आज चांदनी की रोशनी मध्यम क्यों है? अरहम का मुझसे सवाल करने का एक अलग ही तरीका था। ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरहम ने मुझे रोता रहने दिया और मुझसे कहने लगा, जी भर कर मेरे कंधे पर सर रख कर रो लो। जब तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा तब मुझे बताना कि आखिर माजरा क्या है। मैं काफ़ी देर तक अरहम के कंधे पर सर रख कर रोती रही। जब अरहम की बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मुझे अपने सामने बिठाकर कहने लगा, बस कर दो, अब मुझसे और इन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। मुझे बताओ आखिर इन आंसुओं की वजह क्या है? अरहम ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करते हुए मुझसे कहा। मैंने अरहम को बताया जो कुछ भी आबदा बाई ने मुझसे कहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं अरहम से हर बात क्यों कर देती थी। अरहम में मुझे अपनायत नज़र आती थी। ऐसा लगता था जैसे अरहम ही वो इंसान है जो मुझे इस जहन्नुम से निजात दिला सकता है। अरहम मेरी बात सुनता रहा और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगा, क्या वाकई ये बात सच है? कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अरहम के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज़ सुना ही था कि मेरे पांव तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। अरहम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, देखो चांदनी, मैं नहीं जानता क्या ठीक है और क्या गलत। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो। हाँ, एक बात मैं बखूबी जानता हूँ कि कोई भी लड़की खुशी से ऐसी जगह पर नहीं आती। तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी। ये बात सच है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब मेरा गुजारा नहीं है तुम्हारे दीदार किए बगैर। लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक उसूल है कि मैं किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं बांधता। मेरा कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती की बुनियाद से शुरू नहीं किया जाता। इसलिए जब तक तुम्हारा जी चाहता है तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन अगर कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारा अपना घर होना चाहिए, एक प्यार करने वाला शौहर होना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास चली आना। अरहम ने आज इतनी बड़ी बात बोल दी थी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरहम मुझसे घंटों बातें करता रहा और जाते हुए मुझे अपने घर का एड्रेस देकर चला गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ये जानकर कि अरहम भी मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं परेशान थी क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अरहम अपनी सारी जायदाद भी आबदा बाई को दे दे, तभी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अरहम को कभी नहीं देगी। मैं आबदा बाई के लिए किसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी। मैंने अरहम का दिया हुआ कार्ड छुपा लिया क्योंकि उस कार्ड पर अरहम का मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस दोनों लिखे हुए थे। मेरी मंजिल सामने थी। बस मुझे ये फैसला करना था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, कौन से रास्ते को हमेशा के लिए खैर बात बोल दूं। आज सुबह जब मैं रक्स करके फारिग हुई तो नवाब साहब काफ़ी दिन बाद हमारे गरीब खाने पर आए थे और आते ही आबदा बाई से झगड़ने लगे और कहने लगे कि मैं चांदनी के लिए आता हूँ और चांदनी ही है, मुझे घास नहीं डालती। आबदा बाई ने गुस्से से साहब से कहा कि आप चांदनी की कीमत अब अदा नहीं कर सकते। चांदनी के लिए एक बहुत अमीर मुर्गा मेरे हाथ लगा है जो कि 2 घंटों के लिए आता है और एक भारी रकम मेरे गले में डालकर चला जाता है। इसलिए चांदनी आज के बाद स्पेशल आपके लिए बिल्कुल भी कमरे में नहीं आएगी। ये बात सुनते ही नवाब साहब आग बगोला हो गए और बातें सुनाने लगे।
ऐसे ही कुछ देर की बहस के बाद नवाब साहब अपने घर चले गए और दोबारा कभी लौटकर हमारे गरीब खाने पर नहीं आए। मैं भी दिल ही दिल में खुश थी कि नवाब साहब से जान छूटी, लेकिन नवाब साहब की चाहत से भरे गजरे मुझे आज भी याद आते थे। काफ़ी माह ऐसे ही गुजर गए। आबदा बाई ने अरहम से मेरे दाम बढ़ाने की बात की। अरहम ने कोई भी बहस किए बगैर आबदा बाई को चेक पकड़ाते हुए कहा कि जितना जी चाहता है इसमें रकम भर लो, और आज के बाद कभी भी चांदनी के लिए मुझसे दाम की बात मत करना। दाम तुम्हारी नज़र में होगा, चांदनी का। मेरी नज़र में तो चांदनी अनमोल है। मैं अरहम और आबदा बाई की सारी बातें सुन रही थी। मुझे बेहद खुशी हो रही थी अरहम की ज़बान से अपने बारे में ये सब सुनते हुए। आबदा बाई हंसने लगी और अरहम से कहने लगी, मियाँ कहीं दिल तो नहीं दे बैठे हमारी चांदनी को। अरहम भी मुस्कुराते हुए आबदा बाई से कहने लगा, दिल दे भी दिया हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार आप मालकन हैं उसकी, आप उसे मेरे हवाले थोड़े ही ना कर देंगी, इसीलिए इस बात को तो आप रहने ही दें। मैं कमरे में चांदनी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेहरबानी फरमाकर चांदनी को कमरे में भेज दें। ये कहते हुए अरहम कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद मैं भी कमरे में चली गई। मैं बहुत मुतमईन थी अपने बारे में। अरहम के मुंह से ये सब सुनकर मैं अरहम को देखे जा रही थी कि अचानक से अरहम की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मुझसे कहने लगा, क्या सोच रही हो? मैंने ना में सर हिलाते हुए अरहम से कहा, कुछ नहीं। तभी अरहम ने मुझसे एक सवाल करने की इजाज़त ली। जैसे ही मैंने अरहम को इजाज़त दी तो अरहम ने मुझसे ये सवाल किया, चांदनी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इस जहन्नुम में कैसे पहुंची? अरहम के मुंह से इतनी बात सुननी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। मैंने अरहम को बताया कि इस कोठे पर नाचना मेरी मजबूरी है। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे अब्बा मुझे उस कोठे पर बेचकर चले गए थे। तभी आबदा बाई ने मेरे आंसू साफ करते हुए मुझे एक बात बोली थी, देखो चांदनी, तुम चाहे रो या हंसो, रहना तो तुम्हें इसी जगह पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आंसू अपने बाप के लिए ज़ाया मत करो, जो तुम्हें चंद पैसों के लिए मेरे पास बेचकर चला गया। खुद को मजबूत करो और अपने बारे में सोचो। जब तुम अपने बारे में सोचोगी तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, बल्कि होंठों पर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहेगी। मैंने आबदा बाई की इसी बात को सामने रखते हुए कोठे को ही अपना घर मान लिया था। लेकिन अब मेरे दिल की एक हसरत है, मैं अल्लाह का घर देखूं और अपने किए गए गुनाहों की गिड़गिड़ा कर अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगूं। न जाने मेरी ये हसरत पूरी होगी भी कि नहीं। अरहम ने मेरी बात सुनी तो मुझसे कहने लगा, तुम्हारी ये हसरत एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होगी, देर सिर्फ तुम्हारी तरफ से है। इतना कहकर अरहम चला गया और मैं बैठी सोचती रही, कह तो अरहम बिल्कुल ठीक रहा है। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं इस कोठे को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगी और अरहम से जाकर शादी कर लूँगी। एक दिन मैंने ऐसा ही कदम उठा लिया। मैं कोठे से भाग गई और सीधा अरहम के बताए हुए पते पर जा पहुंची। अरहम ने जब मुझे अपने घर के बाहर खड़ा पाया तो वो जान चुका था कि मैं कोठा छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास भाग आई हूँ। अरहम अकेला उस घर में रहता था। माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, इसलिए अरहम अकेला था। मैंने अरहम से एक ही बात की कि अगर मैं तुमसे निकाह कर लूँ तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे निकाह के फ़ौरन बाद उम्रे के लिए लेकर जाओगे। अरहम ने मुझसे वादा किया और कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो, निकाह के फ़ौरन बाद मैं तुम्हें अपने हमरा उम्रे के लिए ले चलूँगा। मैं बेहद खुश थी और उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब अरहम मुझे उम्रे के लिए लेकर जाए। मैंने और अरहम ने निकाह कर लिया था। निकाह करने के बाद कुछ दिन हम पाकिस्तान ही रुके और फिर जैसे ही हमने सैर के लिए इरादा बनाया तो अरहम के घर पर आबदा बाई और चंद पुलिस वाले आ पहुँचे।
आबदा बाई ने अरहम पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा रखा था, जो कि मेरे बयान पर खारिज करवाया गया। मैंने पुलिस में ये बयान दे दिया था कि मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से अरहम के पास आई थी और मैंने अरहम से निकाह कर लिया है। अब मैं अरहम की बीवी हूँ। मेरी बात सुनकर पुलिस वालों ने भी आबदा बाई से इतना ही कहा कि आप घर जा सकती हैं। लड़की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से अरहम साहब से निकाह किया है, इसलिए आज के बाद अगर तुमने अरहम या मिसेस अरहम को तंग करने की या परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएगी। आबदा बाई ने इतनी बात सुनी और अरहम की पहुंच देखी तो गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि देखो अरहम, तुम्हें तुम्हारी चांदनी मुबारक हो, लेकिन मुझे तो कुछ भी ना मिला। मेरा तो कोठा इसके बगैर सूना हो गया है। अगर कुछ इमदाद कर देते तो अच्छा होता। अरहम ने आबदा बाई से पूछा कि तुम्हारे कोठे पर कितनी लड़कियां हैं। आबदा बाई ने बताया, मेरे कोठे पर चांदनी को निकालकर अब 5 लड़कियां बची हैं। अरहम ने आबदा बाई से कहा, उन 5 को आज़ाद कर दो, एक अच्छी जिंदगी गुजारने दो, मैं तुम्हें नोटों से माला माल कर दूंगा। आबदा बाई ने जब अरहम की ये बात सुनी तो कहने लगी, मेरा तो कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। अरहम ने कहा, जब तुम्हें माहाना एक भारी रकम मिला करेगी तो तुम्हें ऐसा काम करने की ज़रूरत क्या है? तुम लोगों के जज्बात के साथ खेलना छोड़ दो। अरहम का ये कहना था कि आबदा बाई ने सब लड़कियों को आज़ाद कर दिया। अरहम ने सब लड़कियों को अपनी फैक्ट्री में काम दिलवाया और आबदा बाई को माहाना एक भारी रकम पहुंचाने लगा। आज मैंने अरहम से कहा कि वादे के मुताबिक तुम्हें मुझे सऊदी अरब लेकर जाना था, लेकिन अभी तक हम नहीं जा पाए। अरहम मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, मुझे अपना वादा बखूबी याद है और जा नहीं पाए उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने सब तैयारी कर ली है। बस अब तुम तैयारी पकड़ो, हम इसी हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। जब अरहम ने मुझे ये बात बताई तो खुशी से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा जी चाह रहा था कि बस मैं अपने परवरदिगार के घर जाकर अपने तमाम गुनाहों की गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूं और अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में गुजार दूं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मुझे और अरहम को सऊदी अरब के लिए निकलना था। मेरा सफ़र बेहद बेचैनी वाला था, क्योंकि मेरी नज़रें अल्लाह के घर को देखने की मुंतज़िर थीं और मैं यही चाह रही थी कि जल्द ही मैं अपने परवरदिगार के घर जा पहुंचूं, ताकि जिस मकसद के लिए मैं वहां जा रही हूं अपने उस मकसद में कामयाब हो जाऊं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार हम लोग सऊदीया के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने अरहम का एक अरबी दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहा था, जो कि हमें अपने घर लेकर जाने वाला था। न जाने अरबी दोस्त की निगाहें मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर न किया, क्योंकि मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि मैं जो चाहती थी मैंने वो सब पा लिया था। मैं अपने रब के घर पहुंच चुकी थी। अरहम के दोस्त ने हमें अपने घर में ही ठहराया था। हमने कुछ देर अरबी के घर आराम किया, फिर खाना शाना खाकर हम लोग उम्रा के लिए रवाना हुए। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मेरी पहली नज़र जब खाना काबा पर पड़ी तो बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने परवरदिगार से अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। मैं जिस कदर अल्लाह ताला का जिक्र करके रोती थी, मेरा दिल उतना ही मुतमईन होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह से निकले तमाम अल्फाज परवरदिगार तक पहुंच रहे हैं। मैं बेहद खुश थी। मैंने अरहम का हाथ पकड़ते हुए अरहम से कहा कि मैं ज़िंदगी में तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अरहम, जिस जगह आज मैं खुश हूँ, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होता है। अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ। ऐसी जगह से निकालकर मेरी किस्मत में तुम्हें लिख दिया। यकीन नहीं आता, मैं उस ज़िंदगी से निकलकर आज ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ आने के लिए
किस्मत हर किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। वो अल्लाह के बहुत ही नेक और प्यारे लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं मुसलसल अरहम से ये बात कह रही थी कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अब अल्लाह का दर छोड़कर वापस जाऊं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग यहीं पर रह जाएं? अरहम मुस्कुराता और मुझसे कहता, जितने दिन रहना है बेफिक्र होकर रहो, लेकिन हमेशा के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस पाकिस्तान में है। मेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं। उम्रे से फारिग होकर मैं और अरहम उसी अरबी के घर गए। अरबी मुझे अजीब नज़रों से देखता था। मुझे उसके देखने से अब खौफ आने लगा था। मेरा जी चाहता था कि मैं अरहम से इस बारे में बात करूं, लेकिन हमेशा खामोश हो जाती, क्योंकि अरबी अरहम का बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए ये सोचकर मैं चुप हो जाती कि कहीं अरहम को मेरा ये बताना बुरा ही ना लग जाए। हो सकता है उसके देखने का अंदाज ही ऐसा हो और ये मेरा वहम हो, तो फजूल में उससे अरहम की दिल आज़ारी ना हो जाए। ये सोचकर मैं खामोश हो जाती। अब मैं जी भरकर अल्लाह के घर जाती और सारा दिन अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में गुजार देती। मैं बेहद खुश थी, अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। मैं अल्लाह के घर में बैठकर फूट फूट कर रोती और कहती, या बारी ताला, ये तेरी कुदरत है कि तूने मुझे एक ऐसी जगह से उठाकर अपने घर बुला लिया। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। सारा दिन मेरे मुंह से अल्लाह ताला का जिक्र ही निकलता रहता और मैं अपनी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती। अपने तमाम गुनाहों की जो मैंने जानबूझ कर किए या अनजाने में या किसी मजबूरी में किए, उन सब की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती रहती। अरहम मुझे 1 महीने के लिए सऊदी अरब लेकर आया था। मैं अल्लाह से दुआ करती कि ये दिन लंबे होते जाएं और मुझे कभी भी अरहम वापस जाने के लिए ना बोले, लेकिन एक ना एक दिन तो वापस जाना था। जैसे जैसे दिन ढलते मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि मैं इस पाक जगह को छोड़कर एक दिन वापस चली जाऊंगी। आज भी जब मैं अरबी के घर वापस आई तो आराम करने के लिए मैं और अरहम कमरे में गए। मैं मुसलसल सोच में थी कि अचानक से मेरे कानों में अरहम की आवाज़ पड़ी, जो मुझसे ये कह रहा था कि क्या बात है, तुम कुछ बोलती नहीं, बस गहरी सोच में पड़ी रहती हो। मैंने अरहम का हाथ पकड़ा और फिर से अपनी उसी ख्वाहिश का इजहार किया कि क्या हम हमेशा के लिए सऊदीया नहीं रुक सकते। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं अरहम गुस्सा ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं अरहम को इतना अच्छा क्यों बनाया था। अरहम कभी भी मेरी किसी बात पर गुस्सा ना करता, चाहे मैं वो बात 10 दफ़ा करती, लेकिन अरहम को कभी भी गुस्सा ना आता। वो उतने ही तहम्मुल से, उतनी ही मोहब्बत से मुझे जवाब देता। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश यही थी कि काश मुझे अरहम हमेशा के लिए अल्लाह के घर छोड़ दे। लेकिन मैं अरहम को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं उसके बग़ैर भी नहीं रह सकती थी। मैंने सारे फ़ैसले अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और कहा कि मेरे दिल का हाल तू बखूबी जानता है। मैं कोई ज़िद नहीं करती, जो मेरे हक़ में बेहतर है मेरे लिए वो कर दे। मैंने जी भर कर अपना वक्त अल्लाह के घर गुजारा। मैं जितनी देर हर में पाक में रहती, मेरा उतना ही दिल ज़्यादा तड़पता। यहाँ रुकने को मेरा दिल था कि भरता ही नहीं था। अरहम मुझे देखकर हंसता और कहता, परेशान मत हो, मैं तुम्हें दोबारा लेकर आऊँगा। अरहम ने मुझे कभी भी नहीं रोका था। मैं हरम पाक में बैठी रहती, वो हमेशा मुझे तसल्ली ही देता, कभी मुझे रोका या मना नहीं किया था। मैंने बेफिक्र होकर अल्लाह के साथ अपना दिल लगा लिया था। आज जब हम खाने की टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे तो अरहम का अरबी दोस्त फिर से मुझे घूरे जा रहा था। जब से मैं आई थी उसने कभी मुझसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन उसकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती थी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखता कि मेरा दिल दहल सा जाता था। मैं नहीं जानती थी कि अरहम ने उसे मेरे बारे में क्या बताया था, लेकिन मैं इतना जानती थी कि अरबी मुझे अजीब सी नज़रों से देखता है।
उसकी एक नज़र मुझ पर पड़ती तो मैं खौफज़दा सी हो जाती। ये बात शायद अरहम ने महसूस नहीं की थी, लेकिन मुझे दिल ही दिल में उस आदमी से बहुत खौफ आता था। मेरा जी करता था कि उसका और मेरा सामना बिल्कुल भी ना हो। मैं अक्सर अरहम से कहती कि हम घर खाना नहीं खाएंगे, हम क्यों किसी पर बोझ बने, हम किसी होटल में ठहर जाते हैं और खाना भी बाहर से खाया करेंगे। लेकिन अरहम हमेशा मुझे ये कहकर चुप करवा देता कि मेरे दोस्त की चाहत है, उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं जब तक रहूँगा उसी के घर में रहूँगा और उसको खिदमत करने का मौका दूंगा। अब मैं कैसे उसका दिल तोड़ सकता हूँ। अरहम की ये बात सुनकर मैं भी खामोश हो जाती कि शायद अरहम ठीक ही कह रहे हैं। एक रात मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी और मैं घबराकर नींद से उठ गई थी। उठते ही जैसे मैंने अपने साथ देखा तो अरहम बिस्तर पर नहीं था। मैंने समझा कि अरहम बाथरूम में होगा, लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर चेक किया तो अरहम बाथरूम में भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। आंखें मलते हुए जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बिल्कुल सामने वही अरबी खड़ा था जो मुझे घूर रहा था। मैं जल्दी से घबराकर कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, अरहम था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। अरहम ने मुझे ऐसे देखा तो फ़ौरन से पहले मुझसे कहने लगा, क्या हुआ है? मैंने अरहम को अपना सारा शक बता दिया जो मुझे अरबी पर था। अरहम हंसते हुए मुझसे कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, अरबी मुझे लेने के लिए कमरे में आया था और जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करने लगा तो तुमने दरवाज़ा खोल दिया। वो तो बेचारा खुद घबरा गया है तुम्हारी चीख सुनकर। मैं अरहम का मुंह देखने लगी। अरहम ने मुझे बताया कि तुम्हारी अल्लाह के घर आने की खुशी को देखते हुए मैंने यहाँ आने से पहले ही अरबी से कह दिया था कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि तुम 6 माह सऊदीया में रुका करो और 6 माह मेरे पास पाकिस्तान में रुक जाया करो। जो 6 माह सऊदीया में रुका करोगी वो 6 माह मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुका करूँगा, और जो 6 माह तुम पाकिस्तान में रुका करोगी वो 6 माह मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान में रुका करूँगा। जब मैंने अरहम के मुंह से ये बात सुनी तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने अरबी से और अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैंने उसके बारे में गलत सोचा, और अरबी का शुक्रिया अदा किया जिसने अरहम का वो काम करवा दिया था जिस काम की वजह से अरहम 6 माह मेरे साथ सऊदीया में रुक सकता था। अब मैं अरहम के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अपने रब का बेहद शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे अरहम जैसा शौहर दिया।